बीच में अगर कंपैरिजन करें तो या तो पहला वैल्यू बड़ा होगा या तो दूसरा वैल्यू बड़ा होगा या तो दोनों बराबर होंगे। जब दो पेन के बीच में मैं कंपैरिजन करूं, मार्कर के बीच में, तो मैं कह सकता हूं कि या तो पहला बड़ा होगा, मतलब या तो पहला अच्छा होगा या तो दूसरा अच्छा होगा या तो दोनों बराबर होंगे। हाय, आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसा देख सकते हो ये टॉपिक होगा हमारा इनइक्वालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं असमानता। देखो, इस टॉपिक से हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, बट अभी जनरली एग्जाम्स जैसे कि आईबीपीएस का सीजन आने वाला है, मतलब आईबीपीएस के डिफरेंट एग्जाम्स होने वाले हैं। सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स होंगे। दूसरा जो एग्जाम्स आपके पास मिलने वाला है वो आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एग्जाम्स मिलने वाले हैं। तो उसमें सारी चीजों में ये पूछा जाएगा। तो चलो इस टॉपिक को देखते हैं और इस टॉपिक में जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पर आता हूं। सो चलो क्वेश्चंस ही देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, आप जानते हो कि एक स्टेटमेंट होता है हमारे पास, और उस स्टेटमेंट को मैं कुछ जो डिफरेंट टफ क्वेश्चंस रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन मैं लेता हूं, नॉर्मली अगर एक वैल्यू है a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, इक्वल टू d, कॉमा e इज ग्रेटर देन f एंड लेस देन d इक्वल टू g। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और अब इसके बेसिस पर हमारे पास दो कंक्लूजन होंगे। तो चलो कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 जो होगा वो हमारे पास पूछा गया है g इज ग्रेटर देन b, और दूसरा जो कंक्लूजन पूछा गया है वो हमारे पास दिया गया है, वो हमारे पास वैल्यू है चलो ले लेते हैं इसको, b इज ग्रेटर देन g। ये हमारे पास दो वैल्यू दिए गए हैं, तो दो वेरिएबल है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखो, इसका बहुत आसान सा ट्रिक मैं बताता हूं जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को दिक्कतें होती है। आपके पास 5 सिंबल होते हैं, ध्यान से देखना, मैं सारे सिंबल्स को यूज कर रहा हूं। सबसे पहला जो होता है वो ग्रेटर होता है, दूसरा स्मॉलर होता है, तीसरा इक्वल होता है, और फिर वो ग्रेटर इक्वल है और फिर स्मॉलर इक्वल है। देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना कि अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वैल्यूएबल 3 ही होते हैं। या तो दो वैल्यू के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो या तो पहला वैल्यू बड़ा होगा या तो दूसरा वैल्यू बड़ा होगा या तो दोनों बराबर होंगे। जैसे कि इस तरह से समझ सकते हो, या तो मैं आपसे बड़ा हूंगा या तो मैं आपसे छोटा हूंगा या तो मैं आपके बराबर हूंगा। देखो, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब दो वैल्यू के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाता है या तुलना की जाती है तो आपके पास यही 5 सिंबल आते हैं। लेकिन जनरली कभी कभी हम लोग देखते हैं इसके अलावा 5 और सिंबल आते हैं जो नेगेटिव सिंबल आते हैं, जिसमें देखते हो कि नॉट इक्वल टू, नॉट, नेगेशन टाइप से। तो देखो, ये कुछ अलग सिंबल नहीं है, ये भी कुछ वही है। अब इन 5 सिंबल को जरा से इक्वेट करते हैं और समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले साइड रख रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। सारा मैं कुछ क्लियर करूंगा, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर मैं इस सिंबल के बारे में पर्टिकुलरली बात करूं, जो कि कहा गया है कि नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो दैट मीन्स से क्या, छोटा और बराबर है। तो ये सिंबल और ये सिंबल आपके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आप पॉजिटिव सेंस में इसे लिख सकते हो, नेगेटिव सेंस में इसे लिख सकते हो। चलो, दूसरा चीज बोला गया है कि छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो क्या है, या 3 ही चीजें होती हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। तो अगर छोटा नहीं है तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो बड़ा या तो बराबर। तो ये दोनों सिंबल कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू का कोई वैल्यू नहीं होता। नॉट इक्वल टू एक अनडिफाइंड वैल्यू होता है, या तो बड़ा या तो छोटा। मैं आपसे बराबर नहीं हूं, इसका मतलब या तो मैं छोटा हूं या तो मैं क्या हूं, मैं आपके से बड़ा हूं। 2 ही चीजें हो सकती हैं। तीसरा, चौथा जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है उसको जरा आराम से देखना। वो बोला गया है बड़ा और बराबर नहीं है। नेगेटिव सिंबल बहुत सारे दिक्कत करती है। मैं नेगेटिव सिंबल पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन नेक्स्ट अभी लूंगा। तो ग्रेटर और नॉट इक्वल टू, तो देखो, इस अगर क्वेश्चन को मैं देखूं तो बड़ा आराम से मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन को, ये वैल्यू जो हमारे पास दिया गया है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा और बराबर नहीं है, तो इसका मतलब छोटा है। ये दोनों सिंबल क्या होंगे, सेम होंगे। और सिमिलरली ये सिंबल और ये सिंबल क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने ये कहा आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सिंबल्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं होते हैं, दोनों के दोनों सिंबल एक टाइप के ही होते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि दोनों चीजों में बस क्लियर ये चीज रखना कि हमारे पास वैल्यूज क्या दिए गए हैं। तो अगर वैल्यूज ऐसा कुछ दिया गया है तो इस चीज को समझते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो अभी हमारे पास 2 वैल्यू दिया गया है। तो देखो, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को लीनियर वे में करते हैं, या बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सो नॉट एन इशू, बट इस क्वेश्चन को समझोगे।
मैं सिंपल सा आपको जो ऑप्शन बताता हूं, अगर सारे सिंबल्स मतलब सारे सिंबल्स के चेहरे एक साइड हो तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देते हैं ग्रेटर को, फिर हम लोग देते हैं ग्रेटर इक्वल को, फिर किसको देते हैं इक्वल को। सिमिलरली छोटे वाले में स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। तो अगर ये तीनों सिंबल हमारे पास मिल रहे हैं तो सबसे पहले मैं ग्रेटर को दूंगा, फिर ग्रेटर इक्वल को दूंगा और फिर इक्वल को दूंगा। अच्छा, इस सेम सिंबल इसमें भी आपके हो जाएंगे, इसमें क्या दे देंगे स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। अब कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो ध्यान से देखना दो वेरिएबल कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो दिया गया है वो है g और दूसरा जो है वो b है। तो ध्यान से देखो g कहाँ हमारे पास, g यहाँ पर है और b यहाँ पर है। तो g से अगर मैं b के पास जाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं इसे ये नहीं पढ़ूंगा कि b इज लेस देन g। हमेशा एक और कंफ्यूजन आप लोग खत्म कर लो कि हमेशा बड़े वाले वैल्यू को ही पढ़ना। तो यहां पर मैं इसे पढ़ूंगा g इज ग्रेटर देन b। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। मुझे केवल एक ही चीज पढ़नी है और वो है कि कौन बड़ा है। तो इस हिसाब से देखो g इज ग्रेटर देन b, तो क्या g b से बड़ा है, तो g b के बराबर है। यहां तक तो मैं करूंगा, लेकिन कॉमा से सेपरेट किया गया है तो इस वैल्यू को मुझे आगे कैरी करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सिंबल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब इसे मैं रॉन्ग बोलूंगा। बट नेक्स्ट अगर यही चीज मैं बोलूं कि क्या b g से बड़ा है, तो इसको जरा ऐसे करके देखो, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल टू d और d इक्वल टू g। अब जो मैंने यहां पर वर्ड बोला था उसी को मैं यहां इंप्लीमेंट करूंगा। देखो मैंने बोला कि अगर तीनों सिंबल हो हमारे पास ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल या इक्वल, या फिर इन तीनों सिंबल्स में सारे के सारे चेहरे एक साइड हो, इक्वल का कोई अपना वैल्यू होता नहीं है क्योंकि इक्वल बराबर a इक्वल टू b बोलो या b इक्वल टू a बोलो, दोनों चीजें सेम होती हैं। तो अब अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्या b g से बड़ा है। आप बोल सकते हो कि सारे के सारे सिंबल्स के चेहरे जो हैं वो साइड्स जो हैं वो एक साइड है, कोई भी दो अपोजिट सिंबल नहीं मिल रहा है। तो जो अपोजिट सिंबल मिलता तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाता, नो रिजल्ट या कैन नॉट डिटरमाइन या अनडिफाइंड हो जाता, जिसको हिंदी में कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास b g से क्या है, बड़ा है। सो आंसर जो हमारा होगा वो होगा केवल ओनली 2 इज ट्रू। हिंदी में कहेंगे हम लोग केवल दो अनुसरण करता है, केवल दो ही कथन हमारा जो निष्कर्ष है वो हमारा सत्य है। तो चलो एक आराम से छोटा सा क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस कॉन्सेप्ट को मैं हटा रहा हूं जरा सा। चलो इसको हटाने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहीं पर एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं। तो देखोगे ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बड़ा आराम से सभी ने बना लिया होगा। इस क्वेश्चन को जरा सभी को ही बनाना। 1 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इसमें मैं कंक्लूजन ले रहा हूं, क्या क्या कंक्लूजन ले रहा हूं। पहला कंक्लूजन मैं ले रहा हूं a इज ग्रेटर देन 2। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आराम से समझना। दूसरा क्वेश्चन इसी में मैंने लिया 1 इज लेस देन 2, दो कंक्लूजन मैंने लिया। तो कंक्लूजन नंबर a बोल सकता हूं, इसको b ले लेते हैं, 1 2 लेते हैं, चलो इसको 1 2 ही रखते हैं। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, अब चलो कंक्लूजन 3 ले लेते हैं और कंक्लूजन 4, 4 कंक्लूजन लेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फिर मैंने बोला 1 इज ग्रेटर देन 3 और एक ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिखो, 1 इज ग्रेटर देन 3 और फिर मैंने बोला 1 इज, या चलो इसको लिख देते हैं 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से है। तो जरा ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो कि हमारे पास क्या होगा। जनरली 1 2 से बराबर नहीं है, मतलब 1 2 के बराबर नहीं है और 2 3 के बराबर नहीं है। तो जनरल कॉन्सेप्ट यहां पर सभी बच्चे बोलेंगे कि सर ये गलत होगा, हाँ ठीक है, एक ये गलत होगा और ये क्या होगा, ये गलत होगा। बट जरा ध्यान से देखना, आगे फिर एक वैल्यू दिया गया। अभी तो मैंने गलत कर लिया, बहुत बच्चे का आंसर आ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, वो करके मुझे बता देना। बट अभी देखो, अभी मैं जो आगे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान से देखो। उसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगर इस वैल्यू को देखते हैं 1 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, 1 इज अगर ग्रेटर देन 3 करते हैं तो 1 इज ग्रेटर देन 3 में क्या बोल रहा है, 1 3 से बड़ा है नहीं, क्योंकि इसमें कोई डिफाइंड रिलेशन मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर बोल रहा है 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी गलत। लेकिन क्या इसका आंसर, सही आंसर यही होगा, मुझे सभी कोई बच्चे बताना। तो देखो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। इसका जो आंसर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइदर, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे आइदर 1 और
2 and either 3 और 4 is true। तो देखो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझना छोटा सा। यहां पर बोला गया 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के बराबर नहीं है, और फिर बोला गया 2 3 के इक्वल नहीं है। तो ये चीज तो समझ में आ रहा है कि 1 नॉट इक्वल टू 2, तो यहां पर से एक वर्ड बोल सकते हैं कि एक या तो 1 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो क्या होगा, छोटा होगा। तो यही दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए मैंने 1 और 2 को आइदर लिया। लेकिन इसमें मैंने आइदर क्यों लिया, इस चीज को भी समझो जरा। 1 इज ग्रेटर देन 3, एक वैल्यू है हमारे पास 1 इज ग्रेटर देन 3। तो 1 और 3 में अगर कोई रिलेशन डिफाइंड ही ना हो, मतलब कोई रिलेशन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि 1 3 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, मतलब मैं आपसे अगर कंपैरिजन करूं या फिर इन दो पेन के बीच में मैं कंपैरिजन करूं, मार्कर के बीच में, तो मैं कह सकता हूं कि या तो पहला बड़ा होगा, मतलब या तो पहला अच्छा होगा या तो दूसरा अच्छा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, कुछ तो होगा हमारे पास वैल्यू। सिमिलरली 1 और 3 में अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो 1 3 में मैं ये कह सकता हूं कि या तो 1 बड़ा होगा या तो 3 बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन दोनों का दोनों यहां पर गलत हो रहा है, ना 1 3 से बड़ा हो रहा है, ना 3 1 से बड़ा हो रहा है, ना बराबर हो रहा है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम लोग ना यूनिवर्सल आइदर बोलेंगे, जिसको कि यूनिवर्सल आइदर में मैंने 3 और 4 को ट्रू कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया दो क्वेश्चन। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने छोटा छोटा लिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया। अब चलो एक और कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर कर दो, जो बहुत बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो चलिए ऊपर क्लियर करते हैं और ऊपर ही इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं बताने वाला हूं वो आपको बताने वाला हूं स्टेटमेंट बेस्ड आइदर। देखो स्टेटमेंट बेस्ड आइदर क्या होता है, आइदर कंडीशंस के बारे में ही मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं। आपने इनइक्वालिटी के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। ये मेरा पार्ट 1 है इनइक्वालिटी का, जिसमें कि मैंने कॉन्सेप्ट केवल बताया है। दूसरा मैं जो क्लास लाऊंगा उसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस में करवाऊंगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं या फिर कोडेड वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मैं करवाऊंगा। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन में फिर से ले रहा हूँ। हमारे पास अगेन स्टेटमेंट है। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं हमारे पास, नॉर्मल सा मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ग्रेटर देन इक्वल टू डी कॉमा एफ इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया गया है और इस इक्वेशन पर से दो कंक्लूजन मैं ले लेता हूं। कंक्लूजन नंबर 1 ले लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 में देखो क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए इज ग्रेटर देन एफ, ये पहला कंक्लूजन है मेरा। और दूसरा जो कंक्लूजन है वो है हमारा ए इज इक्वल टू एफ। तो देख सकते हो दो कंक्लूजन हो गए हमारे पास। एक पहला बोल रहे हैं कि ए एफ से क्या है, बड़ा है, और दूसरा बोल रहा है ए एफ के क्या है, बराबर है। तो दोनों वैल्यू को जरा सा ध्यान से देखना और दोनों वैल्यू में से कौन सा आंसर होगा ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। तुम लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और आंसर सबसे पहले कर लो, फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना। देखो बेसिकली अगर मैं ए दो वैल्यू, यही मैंने बताया था पहले भी, ए और एफ, मुझे कुछ नहीं देखना, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो वैल्यू को देखना है और वो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। ठीक है, देखो ए और एफ को अगर मैं चेक करता हूं तो अगर इसको लीनियर कर लेते हैं, देखो बहुत बच्चे लीनियर करने में बिलीव करते हैं, तो लीनियर एग्जाम में ये करना नहीं, ये बिल्कुल पाप है। ठीक है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये कर सकते हैं हम लोग, लीनियर कहने का मतलब कॉमा को हटा देना है हमें। अब ए और एफ में जरा देख सकते हो सारे सिंबल एक साइड है, सारे कोई का चेहरा जो है वो किधर है, एक तरफ है। अगर चेहरा एक तरफ होगा तो क्या करोगे, जल्दी से बता दो मुझे। अगर एक चेहरा होगा तो सबसे पहले किसे हायर प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर को, फिर किसे देंगे, ग्रेटर इक्वल को, और फिर किसे देंगे, इक्वल को। तो बहुत बच्चे को हायर प्रायोरिटी अगर नहीं समझ में आ रही है तो सीधी सी भाषा, ठेठ भाषा में समझो इस बात को कि अगर मुझे सारे सिंबल्स के चेहरे एक साइड हो तो सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, फिर बड़ा बराबर लेंगे, फिर बराबर लेंगे। तो देखो अभी यहां पर क्या बोला गया है, ए और एफ में जरा सा रिलेशन चेक करो। तो इस पूरे इक्वेशन को पढ़ने के बाद इतना तो तुम बोल सकते हो कि यहां पर रिलेशन जो होगा वो होगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। हाँ या ना, ये तो होना है। ए एफ के बड़ा भी है और क्या है, बराबर भी है। अगर ये है तो मेरे पास इक्वेशन आधा अधूरा है जो कि गलत है। इसको मैं 50% राइट कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, 50% राइट, और ए एफ के बराबर भी है। मतलब इस तरह से समझो कि मैं तुमसे बड़ा भी हूं और मैं तुम्हारे क्या हूं, बराबर भी हूं, लेकिन मैंने कंक्लूजन में बोला कि मैं तुमसे केवल बड़ा हूं।
या दूसरे कंक्लूजन में मैंने बोला कि मैं तुमसे क्या हूं, बराबर हूं। तो अब इस चीज को अगर समझते हुए मैं दोनों 50-50% करूं तो दोनों को मिला दो तो दोनों हो जाएंगे 100%। मतलब या तो आंसर जो हमारा होगा आइदर 1 और 2 इज ट्रू। हिंदी में कहेंगे केवल निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है या सत्य है। तो देखो आज की क्लास में मैंने 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताए जो कि आपको हेल्पफुल होगा। आई थिंक इनइक्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आए होंगे आप लोगों को सभी को। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, छोटा सा शॉर्ट ये मैंने एक्सप्लेनेशन रखा। नेक्स्ट क्लास इसी का इनइक्वालिटी का पार्ट 2 में लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से तैयारी करो और गेट वेल सून, मतलब अपने सक्सेस को जल्दी से पाओ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।